2100 रुपये दक्षिणा दिया और गुलाल लगाया। इतना स्नेह पाकर वो तो गदगद हो गया। बोला महाराज आपके पाँव पल लें, बुंदेली में पाँव पर लें, ठीक है पाँव पल लें। हम कि हाँ पल लो, पाँव पल लो। देखिए कितनी अद्भुत हमारी आर्ष व्यवस्था है, जहाँ वर्णाश्रम की संपूर्ण मर्यादा को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखते हुए भी ऐसा विवेक रखा गया है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी कभी यह न समझे कि हम समाज से पृथक हैं या उससे अलग हैं, हम भी समाज का अंग ही हैं। हमारे यहाँ महाराज द्वेष और घृणा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। अब देखिए आचार्य जी, अपना ही हाथ है, वो अपना ही मल है, अपने हाथ से धोते हैं, पर उस हाथ का बिना शुद्धिकरण किए बिना, उसको मिट्टी जल आदि से स्वच्छ किए बिना हम उस हाथ को अपने शरीर के अंग अन्य किसी अंग से स्पर्श नहीं कराते हैं। तो आप कहो कि ये तो घृणा और घृणापूर्ण व्यवहार है, क्यों नहीं छूते हो भाई? उसमें घृणा नहीं है, ये विवेक है। तो स्पर्शास्पर्श की जो व्यवस्था है वे द्वेष मूलक नहीं है, घृणा मूलक नहीं है, विवेक मूलक। और वैसे तो लोग हल्ला गुल्ला बहुत मचाते हैं। कोरोना में कहाँ क्यों मानने लग गए? ऋषियों की बात नहीं मानोगे, वेद की बात, इतिहास की बात, स्मृतियों की बात नहीं मानोगे, लेकिन डॉक्टरों की बात मानोगे। कहीं मर जाएंगे, मर जाओगे। तो लोग उस समय हाथ मिलाना ही बंद कर दिए थे, है ना? कोरोना में हाथ मिलाना, सब क्या कहते थे? नमस्कार। सब लौट के नमस्कार पर आ गए थे। पहले लोग हंसी उड़ाते थे, इसको इतना बार धोना, इसको उतना बार धोना, क्या मतलब? फिर बार बार टीवी में ही आता था कि ऐसे हाथ धोएं, इतनी बार धोएं, जितनी बार जाएं उतनी बार धोएं। घूम फिर करके आर्ष मान्यता में ही हमें विश्राम मिलने वाला, हमारा जीवन सुखी और निरापद आर्ष व्यवस्था में ही रहने वाला है। मनुष्य में व्याप्त जो भेद है, द्वेष है, घृणा है, विषमता का भाव है, ये भाव केवल भगवान की भक्ति ही मिटा सकती है। भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए, भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए। अब देखिए निषाद राज गुह में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, तो वशिष्ठ जी ने निषाद राज को अपने हृदय से लगाया कि नहीं? राम सखा ऋषि बरबस भेंटा को वशिष्ठ चम बड़ जग माही। वशिष्ठ जी से बड़ा कौन है? ये है भागवत धर्म, ये है वैष्णव धर्म, ये है भागवत धर्म। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, खान पान पवित्र करें, ऊर्ध्व पुण्य धारण करें, कंठ में प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी धारण करें। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को कभी भी आहार के रूप में न लें, अनिवेदित वस्तु ग्रहण न करें, भगवत प्रसाद ही सेवन करें, अन्याय की कमाई न करें, परिश्रम से जो कमावें उसी से अपना निर्वाह करें। उसमें परिश्रम से कमाए हुए धन में से भी दशांश पवित्र कार्यों में अर्पित कर दें। यदि 1000 रुपये कमाया है तो 900 रुपये अपना मानो, 100 रुपये मत मानो। 1000 की कमाई न मानो, 900 की कमाई मानो। वो 100 रुपया गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा के लिए है, ब्राह्मणों की सेवा के लिए है, ऐसा ही मानना चाहिए। इस प्रकार से जो शास्त्रीय विधि से जीवन का निर्वाह करते हैं वे ही सुखी होते हैं। भगवान व्यास ने कहा कि मैं अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठा उठा करके पुकार पुकार करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ, धर्मात् अर्थस्य कामश्च सख्यमर्थम न सेव्यते ऊर्ध्वबाहु विरोमेतत् नहीं कश्चित शृणोति।
मैं ऊपर भुजाएं उठा करके कहता हूँ पर मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। सारा संसार अर्थ और काम के पीछे पड़ा है, पर अर्थ की सिद्धि और काम की सिद्धि भी बिना धर्म के होगी नहीं। धर्मानुशासित अर्थ रूपी पुरुषार्थ और धर्मानुशासित काम रूपी पुरुषार्थ वो मोक्ष के उपाय बनेंगे, मोक्ष के साधक बनेंगे। और धर्म से अनियंत्रित जो अर्थ काम है, धर्म से अनियंत्रित जो अर्थ और काम हैं वो अनर्थ की ओर ले जाएंगे, नरक की ओर ले जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में धर्म होना आवश्यक है। और धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा बहुत सरल परिभाषा है। वेद प्रणीतो धर्म, वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है। जो काम करने को वेद कहता है वो करो, और जो काम न करने की बात कहता उसको बिल्कुल मत करो। वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। थोड़ी संक्षिप्त में चरित्र भाग की चर्चा करके फिर हम वाणी को विराम देंगे। क्यों, आगे का क्या कार्यक्रम है? अच्छा, हमारे कारण कोई काम बाधित नहीं होना चाहिए। सभी शांत बैठे, थोड़ी देर और चर्चा होगी। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि एक मास उत्सव रचो। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की दीक्षा का उत्सव 1 महीने तक मनाया गया। एक मास उत्सव रचो, दिन दूनो आनंद, जन्म बधाई गाएं सब, जयति सच्चिदानंद। भयो चंद्र कला अवतार, बधाई बाज रही। 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 भयो सिया अली अवतार, बधाई बाज रही। भयो सिया अली अवतार, बधाई बाज रही। भयो सर्वेश्वरी अवतार, बधाई बाज रही। भयो सर्वेश्वरी अवतार, बधाई बाज रही। कृष्णदास पै